वेलकम फाइनेंस फैमिली। कैसे हैं आप तमाम दोस्त? आई एम फीलिंग दैट तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। बेसिकली हम फाइनेंस एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फिनटेक का एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ अभी मिस्टर सागर हैं जो 24/7 इस प्रोजेक्ट के साथ कमिटेड हैं और अपनी प्रॉपर जो है इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। साथ दत्ता तरी सर हैं और साथ बहुत सारे लीडर्स हैं। और जितने दोस्त हमारे साथ इस मीटिंग में हैं हम तमाम दोस्तों को बिल्कुल वेलकम करते हैं। और बेसिकली हमारा पर्पस है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसको हम पार्ट टाइम अपनी स्टडीज के साथ और ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ लेके चले। फाइनेंस बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हमारे पास है जो एक अल्गोरिथम को ऊपर वर्क करता है जो रियल में जनरेशन करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें ये एक सोल्यूशन है उस कम्युनिटी के लिए जो कम्युनिटी ट्रेडिंग में अपना लॉस करती है। अब ट्रेडिंग में जो है वो अपना आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो उसके लिए एक टूल बनाया है फाइनेंस ने, एक प्रोडक्ट डेवलप की है जिसका नाम ट्रेड लेसन्स है। तो ये ट्रेड लेसन्स के ऊपर हम कम्युनिटी बिल्डिंग का सिस्टम जो है प्रमोट कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या बेनिफिट है, क्यों हम कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्यों हम ट्रेड लेसन्स को प्रमोट कर रहे हैं? तो हमारे पास तीन कैटेगरी के ट्रेड लेसन्स हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट आने वाला है इस ट्रेड लेसन्स को प्रमोट करके। और जितना ज्यादा कम्युनिटी बिल्डअप होगा ट्रेड लेसन्स के साथ, तो जितने भी आप ये कम्युनिटी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपनसेशन प्लान बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट लेने वाली है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा सागर जी प्लीज आप अनम्यूट करके जो है हमें गाइड करें और हमें बताएं कैसे फाइनेंस के इकोसिस्टम के साथ आ करके हम ट्रेड लेसन्स के साथ आ करके एक दिन के अंदर $100 से लेकर के $1,000 कैसे बना सकती हैं, कैसे हम फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ले सकती हैं, कैसे इस बिजनेस को हम इंटरनेशनली प्रमोट कर सकती हैं, और कैसे ये बिजनेस जो है हमारे लिए एक फाइनेंशियल बेनिफिट हमें दे सकता है। प्लीज सागर जी प्लीज। ओके, थैंक यू सोएब भाई। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस, नीट वेरी क्लियर, क्लीन एंड क्लियर। ओके। दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो सेशन, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सेशन रहेगा। देखो, आज में हर एक इंसान चाहता है कि हमें एक पैसिव अर्निंग आना चाहिए। और हमारे जो पैसे को एक अच्छी जगह पे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे हमें एक पैसिवली हमारा जो वर्थ है, जो पैसा है, वो ग्रोथ होना चाहिए। तो फाइनेंस एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अपनी वेल्थ को यहाँ पे बना सकते हो। आपको आपकी जो मनी को यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या करता है, फाइनेंस एक्चुअली है क्या? देखो, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग के अंदर नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ्स है, स्टूडेंट्स है। और हर एक को अपना अपना एक ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर नॉलेज नहीं होता है। और बिना नॉलेज के या अधूरी नॉलेज के या प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से अगर हमने कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट किया या तो फिर कहीं पे ट्रेड लिया या ट्रेडिंग किया, तो हमें लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज, हमें प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें अगर हमारे पास होती है तभी जाके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी का सॉल्यूशन एक फाइनेंस ने दिया है कि फाइनेंस के पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है। आज का जमाना अगर हम देखें, जो एआई का जमाना है, अल्गोरिदम का जमाना है, एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहाँ पे मशीन को या मशीन लर्निंग को जिन लोगों ने यहाँ पे काम पे लगाया है या एआई को काम पे लगाया है, वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल बन चुके हैं। और आने वाले टाइम पे यही लोग बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे कमाने वाले हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडिशनल चैलेंजेस आते हैं कि 95% जैसे रिटेल ट्रेडर से ये अपना पैसा लूज करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो पीपीटी में भी बताया है कि या इमोशनल डिसीजंस की वजह से, जैसे कि मान लो आपने 1 महीना 2 महीना प्रॉफिट लिया, लेकिन एक ही बार अगर हम इमोशनल ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं ट्रेड के अंदर कि जो पूरा कमाया हुआ पूरा प्रॉफिट जो है वो पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि ये सारी चीजें जो है इमोशनल होती है। अब यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करके एक अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट करके आपको यहाँ पे प्रॉफिट करके दे सकता है। अब
जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में देखेंगे तो लगभग लगभग $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और डेली अप एंड डाउन मार्केट होता रहता है। मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर यहाँ पे रोज का ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट होता है। तो जो फाइनेंस का एआई ड्रिवन जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो क्या करता है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपना ऑटोमेटेड डाटा एनालाइज करके अपने इंडस्ट्री, अपने लोगों के अंदर जो भी अकाउंट में फंड पड़ा है उस फंड्स को लेके उसका रिस्क मैनेजमेंट करके उसका फंड यूटिलाइज करके एक लोगों के अकाउंट में प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझ लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी एजुकेशन की हमें कोई एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, हमें बस अपना फंड अपने अकाउंट में रखना है, अपने फाइनेंस के अकाउंट में रखना है, और उस फंड के ऊपर जो भी रिस्क एनालिस करना है, जो भी ट्रेड लेना है, चाहे लॉन्ग करना है, चाहे शॉर्ट करना है या आर्बिट्रेज करना है, उस हिसाब से जो अल्गोरिदम क्या करेगा, ट्रेड करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। और किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके मिलता है, तो हम आगे देखते हैं कि फाइनेंस का जो प्लान है वो प्लान किस तरीके से है। 3 तरीके के यहाँ पे आपको जो लाइसेंस सिस्टम यहाँ पे दी गई है, जिसको $100 का एक लाइसन है। अगर $100 का अगर आप लाइसन बाय करते हो तो मिनिमम आपको $100 का यहाँ पे $100 का ट्रेड फंड यहाँ पे आप रख सकते हो। मतलब पहले आपको एक $100 का लाइसन परचेस करना होगा। अगर इस लाइसन को परचेस करते हो तो आप मिनिमम $100 से लेकर 5,000, 10,000, 50,000, $1,00,000 जितना मर्जी चाहे आप इसमें फंड अपना रख सकते हो। और जो भी फंड आप यहाँ पे रखोगे ट्रेडिंग के लिए, उस फंड के ऊपर अप टू 0.5% से लेकर, मतलब अप टू 0.5% तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा, और वो आपको 2x तक आपको मिलेगा। मतलब आपने अगर $1,000 रखा है तो इसको अप टू 0.5% पर डे रिटर्न आएगा, और वो 2x तक आएगा, 2 गुना होने तक आपको आएगा। अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आप उसका दूसरा जो अल्गोरिदम है $300 का, उसको आप बाय कर सकते हो। इस लाइसेंस को अगर आप बाय करते हो तो इसमें मिनिमम आपको लेकिन $2,500 का डिपॉजिट रखना पड़ेगा, ट्रेड फंड रखना पड़ेगा, और वहां पे अप टू 0.7% पर डे रिटर्न आएगा, और वो आपको 2.5x तक आएगा। उसके बाद तीसरा जो अल्गोरिदम और लाइसन है वो है $500 का। ये $500 का लाइसन अगर आप परचेस करते हो तो मिनिमम आपको $15,000 आपको यहाँ पे ट्रेड फंड रखना पड़ेगा, और ये $15,000 का अप टू 1% तक आपको यहाँ पे रिटर्न आएगा, और वो आपको 3x तक मिलेगा। मतलब आपका पैसा 3 गुना होने तक आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस के ऊपर आपको यहाँ पे रिटर्न्स भी डिफरेंट दिया गया है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जैसे हमारा ट्रेड फंड बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न्स भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ट्रेड फंड होगा उतना ज्यादा रिटर्न्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 2 गुना से लेकर 3 गुना, मतलब 2x से लेकर 3x तक हम अपना पैसा बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इस प्लान की ये है दोस्तों, हमने जो भी ट्रेड फंड यहाँ पे रखा हुआ है उस ट्रेड फंड को हम एनी टाइम कभी भी हम विड्रॉल कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। बशर्त यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि अगर 6 महीने से पहले अगर आप अपना ट्रेड फंड निकालते हो तो आपको यहाँ पे 30% का यहाँ पे चार्ज का डिडक्शन होगा, 30% चार्ज लगेगा। मतलब इसका यह है कि 70% फंड आप एनी टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हो। आज आपने $1,000 लगाया, $700 आप कल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30% जो है वो डिडक्शन इसलिए रखा है क्योंकि जो भी फंड यहाँ पे 30% डिडक्शन होता है वो पूरा पहले दिन ही एक प्लान के अंदर, एफिलिएट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि इसको एफिलिएट प्लान क्या है और नेटवर्क का प्लान क्या है। देखो मार्केट के अंदर देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने फंड मैनेजमेंट का काम किया है, उन्होंने सिर्फ अकेले सिर्फ इन्वेस्टर ने काम नहीं किया है या रिटेल मार्केट में काम नहीं हुआ है। अगर उन्हें बड़ा फंड चाहिए या बड़ी कम्युनिटी चाहिए तो वहां पे उन्होंने एक एफिलिएट प्लान लॉन्च किया, और एफिलिएट प्लान मतलब जो नेटवर्क का प्लान होता है उस प्लान के माध्यम से एक बड़ी कम्युनिटी भी कंपनी के पास आ जाती है और बड़ा फंड भी कंपनी के पास आता है, जिसकी बदौलत कंपनी का एक एम्पायर खड़ा हो जाता है, और उस एम्पायर के माध्यम से कंपनी बहुत सारी अपनी इकोसिस्टम क्रिएट कर सकती है और लोगों को अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट करके दे सकती है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो भी हमारे नेटवर्क
नेटवर्किंग के अंदर, एफिलेट प्लान के अंदर कितने कितने प्रकार के हम इनकम ले सकते हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे इनकम आता है। तो 6 तरीके का यहाँ पे इनकम दिया है। पहला इनकम है डायरेक्ट इनकम, दूसरा इनकम है रेसिडुअल इनकम, तीसरा इनकम है रिवार्ड इनकम, चौथा, पांचवा, छठवा जो 3 इनकम दिए हैं, जो ग्लोबल पूल इनकम दिया है, जहां पे कंपनी के टर्नओवर के ऊपर आपको यहाँ पे पैसा कमाने का मौका दिया है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे इनकम दिया है। हम पहला इनकम देखते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। आज तक के नेटवर्किंग के प्लान के अंदर डायरेक्ट का मतलब होता है आप जिसको भी ज्वाइन करते हो, आप जिस इंसान को भी डायरेक्टली ज्वाइन करोगे, उस इंसान ने जो भी फंड लगाया उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। लेकिन यहाँ पे हमारा प्लान जो है एक यूनिक प्लान है, जहाँ पे यूनि लेवल डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। यूनि लेवल का मतलब होता है आपने जिस फर्स्ट लेवल पे जिसको भी ज्वाइन किया, अगर उसने सेकंड लेवल को किसी को भी ज्वाइन किया या थर्ड लेवल पे किसी को ज्वाइन किया, तो उस लेवल से भी आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट इनकम यहाँ पे जनरेट होता है। तो यहाँ पे 2 तरीके से डायरेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला जो इनकम होता है वो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर, मतलब $100, $300 और $500 का लाइसेंस जब भी आप किसी को भी बेचोगे या जो भी कोई इंसान यहाँ पे खरीदेगा, तो उसके ऊपर यहाँ पे कमीशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लेवल से अगर आपने डायरेक्ट में किसी को भी यहाँ पे ज्वाइन किया और उन्होंने अगर कोई लाइसेंस परचेस किया, तो आपको कितना पैसा यहाँ पे और कितना कमीशन आएगा। तो उस लाइसेंस के ऊपर आपको यहाँ पे डायरेक्टली सीधा सीधा 15% आता है। अब सेकंड लेवल में अगर कोई लाइसेंस अगर परचेस होता है तो उसका आपको 10% आता है। थर्ड लेवल में अगर कोई लाइसेंस परचेस होता है तो उसका 5% आता है। फोर्थ लेवल से 4% आता है। फिफ्थ लेवल से 2%, सिक्स लेवल से 2%, 2%, 2%, फिर 1%। इस तरीके से पूरा 15 लेवल के अंदर आपको यहाँ पे 50% अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने $100 का लाइसेंस अगर कंपनी में ज्वाइन किया है, तो $100 में से $50 जो है वो 15 लेवल के अंदर कंपनी क्या करती है, लीडर्स के अंदर जो लोग यहाँ पे सिस्टम में जुड़ चुके हैं उन लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एक बहुत ही अच्छा इनकम यहाँ पे दिया है। 50%, सीधा 50% जो है वो नेटवर्कर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आज तक जितने भी प्लान आ गए, उस प्लान के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे रोबोट्स के प्लान आ गए थे, लाइसेंस के प्लान आए थे। तो उसमें क्या होता था, सिर्फ लाइसेंस का ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन पहली बार एक ऐसा प्लान है जहां पे आपके लाइसेंस के अंदर जो भी आप ट्रेड फंड डिपॉजिट करोगे, उस ट्रेड फंड के ऊपर भी 15 लेवल के अंदर फंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो किस तरीके से है, आपने फर्स्ट लेवल पे जिस भी इन्वेस्टर को ज्वाइन किया है, उन्होंने जितना भी ट्रेड फंड अपने अकाउंट में रखा होगा, उस ट्रेड फंड का आपको सीधा 7.5% आता है। मतलब 7.5% आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेडिंग फंड का भी यहाँ पे इनकम आपको मिलता है। अगर दूसरे लेवल पे जो भी ट्रेडिंग फंड आएगा उसका आपको सीधा 5% आएगा। तीसरे लेवल पे जो भी ट्रेडिंग फंड आएगा उसका 2.5% आएगा। चौथे लेवल से 2%, फिर 1%, 1%, 1%, और उसके बाद 10 लेवल से लेकर 15 लेवल तक 0.5%। मतलब ये सीधा है दोस्तों, 25% अमाउंट यहाँ पे सीधा ट्रेड फंड का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 15 लेवल के अंदर। बहुत ही बढ़िया इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। आज के तारीख में अगर मान लो $1000 का किसी का डिपॉजिट आ गया, तो उसमें से $250, $250 जो है इंस्टेंटली और इमीडिएटली नेटवर्क के अंदर 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब ये लीडर्स को यहाँ पे इंस्टेंट इनकम आता है ना दोस्तों, तो वहीं से ही शुरुआत होती है नेटवर्क बिल्टअप में, और यही से ही अपना एक कारवा शुरू हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे जब लोगों के जेब में पैसा आता है, तभी जाके यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि लेवल हमारा प्लान है, 15 लेवल का प्लान है, एफिलेट प्लान है। तो बहुत सारे प्लान होते हैं मार्केट के अंदर। जनरेशन प्लान होता है, बाइनरी प्लान होता है, मैट्रिक्स प्लान होता है, यूनिलेवल प्लान होता है, पूल प्लान होता है। तो ये जो प्लान है एक मिक्सचर ऑफ ऑल प्लान्स है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे प्लान्स का मिक्सचर है। और यहाँ पे आपको जो लेवल इनकम लेने के लिए ये यूनिलेवल प्लान है, तो लेवल का ओपन करने के लिए कुछ छोटी मोटी कंडीशंस है, उसको आपको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट लेवल का आपको इनकम लेने के लिए आपका खुद का जो डिपॉजिट ट्रेड फंड होना चाहिए $100 का, मतलब मिनिमम $100 का आपका ट्रेड फंड होना चाहिए। और डायरेक्ट के अंदर जो भी आप जिसको भी ज्वाइन करोगे, मिनिमम $100 का उनका
ट्रेड फंड होना चाहिए। अगर दूसरे लेवल का इनकम लेने के लिए खुद का $200 का और डायरेक्ट में $200 का ट्रेड फंड होना चाहिए। तीसरे लेवल के लिए खुद का 300 और डायरेक्ट का 300। चौथे लेवल के लिए खुद का 400 और डायरेक्ट का 400। मतलब जैसे जैसे अगर आपको नीचे 15 लेवल तक इनकम लेना है तो आपको खुद का $1500 और डायरेक्ट में $1500 का अगर आप एक ही भी इन्वेस्टर को ज्वाइन कर देते हो $1500 का, तो आपके पूरे 15 लेवल ओपन हो जाते हैं। एकदम सिंपल क्राइटेरिया है दोस्तों, कोई बड़ी कंडीशन नहीं है। आज तक बहुत सारे ऐसे प्लान हमने किए, वहां पे 10 डायरेक्ट करो, 15 डायरेक्ट करो, फिर पहले लेवल पे 5,000 $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस करो, तब जाके आपकी लेवल ओपन हो जाएगी। तो बहुत सारी टफ कंडीशन होती है। यहाँ पे इतनी इजी कंडीशन है कि कोई भी लीडर या कोई भी एक नॉर्मल लीडर भी इस कंडीशंस को फुलफिल कर सकता है। अगर आपने 3 लोगों को $500 से 3 इन्वेस्टर को ज्वाइन कर दिया तो भी आपका $1500 का डायरेक्ट बिजनेस हो जाता है और आपकी कंडीशन ओपन हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि रेसिडुअल इनकम, जिसको बोलते हैं अपनी आसान भाषा में आरओआई और आरओआई। आरओआई ऑन आरओआई का जो इनकम होता है वो भी 15 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो किस तरीके से आता है, आपके पहले लेवल पे जितनी भी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट होगी उस आरओआई का आपको 10% सीधा इनकम चला आता है और वो आपको डेली यहाँ पे इनकम आएगा। मतलब जैसे जैसे डेली आरओआई जो इन्वेस्टर को आने वाला है तो आपको भी यहाँ पे डेली पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट होगा उसके आरओआई का 10%। सेकंड लेवल पे जितने भी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसका आपको 5% आएगा। थर्ड लेवल से 4%, फोर्थ लेवल से 3%, फिफ्थ लेवल से 2%, 2%, 2%, 2%, और उसके बाद 11 लेवल से लेकर 15 लेवल तक आपको 1% यहाँ पे आरओआई का मिलेगा। मतलब टोटल यहाँ पे 40% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर 1% की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी इन्वेस्टर को 1% अगर रिटर्न अगर आता है तो 0.4% जो है वो नेटवर्कर्स को भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बहुत सारे प्लान में ऐसा होता था कि 1% अगर इन्वेस्टर को जाता था तो उसी में से ही कंपनी क्या करती थी, 40% देती थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने इतना बढ़िया इनकम दिया है, इन्वेस्टर को 1% दिया तो 0.4% नेटवर्कर को अलग से बांटा है। मतलब उसके 1% में से कंपनी ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो अलग से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया इनकम यहाँ पे आपको मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा इनकम, जिसको बोलते हैं रिवार्ड इनकम। ये रिवार्ड इनकम जो है वो किस लिए दिया गया है, ताकि हम लोग यहाँ पे टीम बनाए और एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें इनकम एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम जिस रिवार्ड्स को देखने के लिए, रिवार्ड अचीव करने के लिए एक मोटिवेशन होता है मार्केट के अंदर हमें काम करने के लिए, कि हमें पता है कि अगर मैं लीजेंड बनूंगा तो मुझे ये फिक्स इनकम इतना मिलने ही मिलना वाला है, अगर मैं यहाँ पे गोल्ड बनूंगा तो मुझे इतना रिवार्ड मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 रैंक कंपनी ने यहाँ पे बनाई है और ये रैंक और रिवार्ड जो है यहाँ पे आपको मिलने का बहुत बड़ा एक अवसर दिया है। पहला रिवार्ड है ब्रॉन्ज का। वो ब्रॉन्ज का रिवार्ड आपको अचीव करने के लिए आपको खुद का जो पर्सनल वॉल्यूम होना चाहिए $500 का, और आपका डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए $5,000 का, और टीम का बिजनेस होना चाहिए $20,000 का, तो आपको इंस्टेंट $500 का रिवार्ड मिलेगा। दूसरा रैंक जैसे आप अचीव करोगे तो दूसरे रैंक के लिए आपको खुद का जो इनकम है, खुद का जो आईडी है, डिपॉजिट है, वो $1,000 का, मतलब 500 प्लस 500 हजार का होना चाहिए। डायरेक्ट के अंदर आपको 7,500 का बिजनेस होना चाहिए और टीम का बिजनेस 50,000 का होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस नहीं है तो ये आपको यहाँ पे जो इनकम, ये जो कंडीशंस है यहाँ पे आपको 20,000 प्लस $30,000 इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। आपको नेक्स्ट आपको $1,500 का रिवार्ड मिलेगा। उसके बाद गोल्ड एक ऐसी रैंक है जहां से आपको कंपनी के ग्लोबल पूल के अंदर इनकम लेने का मौका मिलता है। और गोल्ड अचीव रैंक करने के लिए सिंपल कंडीशन है, आपका खुद का आईडी जो है वो $2,000 से होना चाहिए, आपको डायरेक्ट के अंदर $10,000 का ट्रेड बिजनेस होना चाहिए, और आपका जो टोटल बिजनेस होना चाहिए वो $1,00,000 का होना चाहिए। जैसे अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो आपको यहाँ पे $3,000 का आपको अलग से रिवार्ड मिलेगा। मतलब $1,00,000 का बिजनेस होने तक आपको $5,000 का आप टोटल रिवार्ड कमाते हो और आपका आईडी होता है $2,000 का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे तो अपने को खुद को भी आईडी यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है, खुद का भी डिपॉजिट करना पड़ता है। दोस्तों जी हाँ, यहाँ पे इस प्लान के अंदर आपको खुद का डिपॉजिट बढ़ाना पड़ेगा। देखो जो भी आप ट्रेड फंड यहाँ पे डिपॉजिट करोगे उसका तो आपको 2x मिलना ही मिलना है, उसका आपको आरओआई भी मिलना ही मिलना है। मतलब
यहाँ पे इस प्लान के अंदर कोई ऐसा कैपिंग नहीं है कि बहुत सारे प्लान में होता है कि आपको $1000 का आईडी होगा तो 3x के बाद रीटॉपअप है, 5x के बाद रीटॉपअप है। ऐसा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। अगर हम टोटल रैंक की बात करें, लीजेंड रैंक तक आपका आईडी खुद का जो डिपॉजिट होता है $2.5 लाख का, लेकिन ये $2.5 लाख तक आप यहाँ पे जो पैसा कमाते हो वो लगभग लगभग $4 मिलियन तक आप यहाँ पे पैसा कमाते हो। मतलब 4 मिलियन, 40 करोड़ रुपए आप यहाँ पे कमाते हो, और तब जाके आपका आईडी यहाँ पे सिर्फ $2.5 लाख का होता है। 2.5 करोड़, $2,50,000 का यहाँ पे आईडी होता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा इनकम है। सबसे बड़ी चीज रिवार्ड के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको कोई भी टीम वॉल्यूम के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपके 50-50 या 60-40 होना चाहिए, 2 लेग में होना चाहिए या 3 लेग में होना चाहिए। सिंगल लेग के अंदर, एक ही लेग के अंदर अगर आपका यहाँ पे इन अगर वॉल्यूम आता है तो भी आपको यहाँ पे आपका रिवार्ड क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि कंपनी के अंदर एक कैलकुलेशन होता है दोस्तों, कि उस कैलकुलेशन के अंदर अगर प्लान बैठ गया तो ही हम लॉन्ग टर्म यहाँ पे इनकम ले सकते हैं, अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो पहले लेवल में जितना भी आपका डायरेक्ट बिजनेस आएगा उसका 100% वॉल्यूम आपको यहाँ पे रिवार्ड के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड लेवल पे जितना भी बिजनेस आएगा उसमें से लेकिन आपको 40% वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड लेवल पे आपका यहाँ पे जो भी वॉल्यूम आएगा, जो भी बिजनेस आएगा, उसका आपको 30% वॉल्यूम काउंट होगा। फोर्थ लेवल से 20% होगा, फिफ्थ लेवल से 20% होगा, सिक्स लेवल से 20% होगा। इस तरीके से टोटल 30 लेवल तक आपको यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट होने वाला है। जितना भी बिजनेस आएगा, अगर 25वें लेवल पे भी आपका $1000 का बिजनेस आता है तो उस $1000 का 3% वॉल्यूम आपके रिवार्ड के अंदर ऐड होता जाएगा। मतलब आप देखोगे जैसे जैसे आपकी नीचे टीम बढ़ती जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे हजारों लाखों लोगों की टीम बनेगी। अगर लाखों लोगों ने अगर $100 भी लगाया ना, तो भी आपके 20वें 25वें लेवल पे करोड़ों करोड़ों डॉलर का यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम जनरेट होता है। और उसका आपको 3% भी अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा ना, तो आपका रिवार्ड यहाँ पे ऐसे ही क्वालिफाई होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, अगला जो है ग्लोबल पूल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्लोबल पूल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो गोल्ड रैंक के ऊपर सफायर रैंक और लीजेंड रैंक, ये 3 रैंक अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो ये तीनों रैंक में जितने भी लोग होंगे वो लोग कंपनी के एक्चुअल यहाँ पे मैनेजमेंट उसको बोल सकते हैं, या कंपनी के जितनी भी कंपनी का जो टर्नओवर है उसके अंदर इनकम लेने के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल कंडीशन क्या है, आपको कंपनी के टर्नओवर के अंदर अगर कंपनी के जितना भी बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर अगर आपको इनकम लेना है तो सिंपल है, आपको गोल्ड रैंक अचीव करना होगा। गोल्ड रैंक अचीव करने के लिए आपको खुद का जो आईडी है $2000 का होना चाहिए, डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस होना चाहिए, और टीम का टोटल $1 लाख का बिजनेस होना चाहिए। अगर अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप गोल्ड रैंक अचीव करते हो। और गोल्ड रैंक होने के बाद आपको पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पूल में आप इनकम लेने के लिए क्वालिफाई होते हो। तो पहला हम पूल जो देखते हैं, वो पहला जो पूल है वो है ट्रेड लाइसेंस ग्लोबल पूल, जो 10% का पूल है। अब ये इसके नाम के अंदर ही यहाँ पे इसका मीनिंग रखा हुआ है। ट्रेड लाइसेंस ग्लोबल पूल का मतलब होता है कंपनी के अंदर अब आपके अपलाइन ने भी काम किया होगा, चाहे आपके डाउनलाइन ने काम किया हो, चाहे 15 लेवल के नीचे हो, चाहे क्रॉस लाइन में काम किया हो, कंपनी के अंदर किसी ने भी अगर एक भी लाइसेंस अगर परचेस हुआ तो उस लाइसेंस का 10% अमाउंट जो है एक पूल में जमा होगा। और उस पूल के अंदर 10% में जितना भी अमाउंट जमा हो चुका है पूरे महीने के अंदर, जितने भी गोल्ड अचीवर्स है उन लोगों को 50% अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाकी का जो 50% है वो सफायर और लीजेंड के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब अगर $20,000 भी अगर उस पूल में आ चुका है तो $10,000 सारे गोल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाकी के जो 10,000 है वो सफायर और लीजेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो है ट्रेड फंड ग्लोबल पूल। ट्रेड फंड ग्लोबल पूल, ये भी इसका नाम में ही इसका मीनिंग रखा है कि जितना भी ट्रेडिंग फंड कंपनी के अंदर आएगा वो फंड का 5% अमाउंट एक पूल में जमा होगा। सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कंपनी के अंदर मान लो $10 लाख का बिजनेस अगर आता है। अब देखिए दोस्तों, एक
$1 लाख का बिजनेस अगर आपके नीचे आ गया, तो $1 लाख के बिजनेस के ऊपर आपको एक गोल्ड अचीवर हो जाता है। मतलब लगभग लगभग $1 लाख का बिजनेस अगर आपके नीचे आता है, तो आप एक गोल्ड कंपनी में अचीव होता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर $10 लाख का कंपनी के अंदर बिजनेस आया है, इसका मतलब 10 गोल्ड अचीवर हो चुके हैं कंपनी के अंदर। अब ये $10 लाख का बिजनेस है, उसका 5% अमाउंट होता है $50,000। अब $50,000 एक पूल में चला जाएगा। अब 10 गोल्ड है, अब $50,000 में से कंपनी कहती है यहाँ पे 50% अमाउंट, मतलब जो 5% अमाउंट है उसका 2.5% बोले तो $50,000 का 50% अमाउंट होता है $25,000 जो है, जितने भी गोल्ड है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बाकी का जो $25,000 है वो लीजेंड और सफायर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब $25,000 डिवाइडेड बाय 10 गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड की जो संख्या है वो 10 है, मतलब एक गोल्ड को यहाँ पे $2,500 का इनकम यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों ये तो आपको इस महीने में आ गया। अगले अगले महीने आपकी टीम से कोई भी बिजनेस नहीं गया है, लेकिन कंपनी के अंदर फिर से $10 लाख का बिजनेस अगर आता है, तो फिर से आपको यहाँ पे $2,500 का इनकम यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब ये एक पैसिव इनकम आपको यहाँ पे मिलने का संभावना है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा इनकम है रेसिडुअल ग्लोबल पूल। अब ये रेसिडुअल ग्लोबल पूल जो है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा, कंपनी के अंदर जितना भी बिजनेस आ चुका है उसका 10% जो उसका जो आरओआई जा रहा है, उस आरओआई का 10% अमाउंट एक पूल में जमा होगा। हम पहला ही एग्जांपल लेते हैं, मान लो $10 लाख का कंपनी के अंदर बिजनेस आया है। अब ये $10 लाख का आरओआई जो जा रहा है, मान के चलो उस महीने में आरओआई चला गया 20%। अब $10 लाख का 20% होता है $2 लाख। अब ये $2 लाख का जो आरओआई है वो तो इन्वेस्टर को चला जाएगा, लेकिन वो $2 लाख का 10% कैलकुलेशन मतलब $20,000 जो है एक पूल में जमा होगा। अब वो $20,000 है वो किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, गोल्ड के अंदर, सफायर के अंदर और लीजेंड के अंदर। मतलब दोस्तों ये है, आपके आपके आज तक क्या हुआ था मार्केट के अंदर, आपके नीचे जितना भी बिजनेस आया था उसके ऊपर तो आपको आरओआई का आरओआई तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसे आप गोल्ड अचीव करोगे, आप सफायर अचीव करोगे, आप लीजेंड अचीव करोगे, कंपनी के अंदर जितना भी आरओआई जा रहा है, चाहे वो आपके नीचे आपके टीम में नहीं हो बंदा, लेकिन किसी क्रॉस लेग में हो, किसी अदर ग्रुप में हो, वहां पे भी अगर जो बिजनेस आ रहा है दोस्तों, उस बिजनेस का जितना भी आरओआई जा रहा है उस आरओआई का 10% पूल में चला जाएगा और आपको वहां पे इनकम लेने का मौका है। इस तरीके से ये रेसिडुअल ग्लोबल पूल है। इस तरीके से 6 तरीके की इनकम आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म चलने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस भी होती है। तो हम टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर देखते हैं। पहली कंडीशन ये है दोस्तों कि पूरा जो डिपॉजिट और विड्रॉल जो है वो यूएसडीटी के अंदर होगा, BEP20 के अंदर यूएसडीटी में होगा। उसके बाद जो भी ट्रेड लाइसेंस होगा $100, $300 और $500 का, जो भी हम लाइसेंस परचेस करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब वो पूरा आपको यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करती है, प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। तीसरा चीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेड फंड जो भी हम लगाते हैं वो एनी टाइम आप निकाल सकते हो, लेकिन 6 महीने से पहले आप अगर निकालोगे तो 30% का डिडक्शन होगा। 6 महीने के बाद अगर निकालते हो तो आपको यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको जो डिडक्शन यहाँ पे रखा है 30% डिडक्शन आपको होगा, प्लस आपने अभी तक जितना भी प्रॉफिट लिया है उसका 50% भी आपके प्रिंसिपल में काउंट किया जाएगा और वो भी यहाँ पे डिडक्शन होगा। अगर आप इन केस प्रिंसिपल को विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हो या बीच में अपनी प्रिंसिपल निकालना चाहते हो, कंपनी का प्लान है 2x का, 2.5x का और 3x का। लेकिन अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस किसी को इन्वेस्टर को अपना पैसा निकालना है तो वो 70% प्लस वो यहाँ पे अपना फंड कभी भी एनी टाइम वो लेके जा सकते हैं सिस्टम से। कभी भी 70% प्लस यहाँ पे इनकम अपना पैसा जो है वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो है ट्रेड लाइसेंस डायरेक्ट इनकम और ट्रेड फंड डायरेक्ट इनकम। ये इंस्टेंटली जनरेट होता है और उसको आप इंस्टेंटली विड्रॉल भी कर सकते हो और तुरंत आपके यूएसडीटी के अंदर BEP20 में आपको मिलेगा।
जो आरओआई का इनकम आएगा, आरओआई का इनकम आएगा, और जो पूल का इनकम आएगा उसका कैलकुलेशन मंथली होगा। मतलब ये डिपॉजिट होगा डेली आपके अकाउंट में, दिखेगा आपको, लेकिन इसका विड्रॉल जो है वो आपको यहाँ पे मंथ में एक बार ही मिलेगा। और ये इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि कंपनी प्रॉपर यहाँ पे पैसा जनरेट करके दे रही है, और जनरेशन करने के लिए अगर कंपनी के पास यहाँ पे फंड रहेगा तो ही कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पैसा दे सकती है। तो इसलिए ये मंथली इनकम यहाँ पे रखा गया है। रिवार्ड इनकम, जैसे आप रिवार्ड क्वालिफाई करोगे उसको इंस्टेंटली आप क्लेम कर सकते हो और इसको ले सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर है। आपको ऑल इनकम कैलकुलेटेड मंथली एंड विड्रॉल विल बी 10th ऑफ द एवरी मंथ। ऑल विड्रॉल विल बी प्रोसेस विद इन 24 आवर्स। ये 24 आवर्स का टाइम दिया है, ये अभी शुरुआत है क्योंकि यहाँ पे मैन्युअली कुछ चीजें जो है ऑब्जर्व करनी पड़ती है सिस्टम के ऊपर कि सारा कैलकुलेशन सही तरीके से ही नहीं है। लेकिन अभी ये आने वाले 10-15 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपको पूरा ऐसा दिखेगा, पूरा ऑटोमेशन के अंदर, ऑटो मोड के ऊपर आपने यहाँ पे बटन दबा दिया विड्रॉल का, और विद इन आपको ब्लॉकचेन के टाइम के अंदर 10-15 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर आपके वैलेट के अंदर यूएसडीटी क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। और इस तरीके से यहाँ पे पूरा प्लान यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ शोएब जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लीडर्स को, जो नए लोग हैं, उनको पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन। यस। यस डेफिनेटली। जैसे सागर भाई ने इतने अच्छे अंदाज में स्लोली स्लोली हमें एक्सप्लेन किया है, और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जिसको प्लान की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी। तो डेफिनेटली अगर फिर भी अगर किसी दोस्त को प्लान में कुछ ये समझ में नहीं आई है, तो जिस दोस्त ने आपको इनवाइट किया है उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, आपको आज समझ नहीं आया कल फिर ज्वाइन करें, मुझे समझ में आ जाएगा। बाकी आपके दोस्त फिजिकल मीटअप करके भी आपको एजुकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे भी, एक पर्सनल भी जूम मीटिंग अपने लीडर के साथ आप ले सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल कम्युनिटी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमने इसी के मैकेनिज्म को फॉलो करना है, फिर हम यहाँ पे अच्छा जो है फाइनेंशियल सक्सेस लेंगे। कम्युनिटी बिल्डिंग हम क्यों करते हैं? कम्युनिटी बिल्डिंग हम क्यों इसलिए करते हैं कि टीम वर्क करके हम एक अच्छा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ले सके। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन कम्युनिटी बिल्डिंग के साथ है, री इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि आपके पास $1,000 होगा तो बिजनेस करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप $100 से अपना ट्रेड लाइसेंस एक्टिव करें, $100 से ट्रेड फंड डालें, $200 से बिजनेस स्टार्ट होता है। आप $200 से बिजनेस स्टार्ट करके आप यहाँ पे एक दिन में $100 कैसे कमा सकते हैं, महीने का $3,000 कैसे कमा सकते हैं, ये सीखना है। सिंपल सा काम है। $200 से स्टार्ट करें, $100 से कंपनी के प्रोडक्ट है ट्रेड लाइसेंस, वो बाय करें, $100 से ट्रेड फंड करें, आपको डेली पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अपने रैंक अचीव करना स्टार्ट करें, जैसे रैंक अचीव करेंगे आपकी अर्निंग और ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी